approaching the ship of the Republic of India, commanded by Captain Marasandra Ramaya Harish. Greetings, sailors. Congratulations on your participation in the Navy Day. प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है, एक ऐसा वार्म वेलकम, ग्रैंड वेलकम। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद स्वागत करने पहुंचे, भारतीय नौसेना को सलामी दी। भारत का 6.21 लाख करोड़ तकरीबन 75 अरब डॉलर का दिफाई बजट, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। किस किस के लिए ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। पुतिन साहब, कोई भी ऐसा फोरम होता है, इंटरनेशनल फोरम, जहां पे इंटरनेशनल आइज होती है, वो 1-2 से 4 मिनट का मोदी जी की प्रशंसा में गढ़ देते हैं कसीदे। और वो क्यों करते हैं? वो मैसेज देते हैं वर्ल्ड को कि अगर मोदी बात करेगा, लेकिन थ्रेट वहीं का वहीं मौजूद है। सो लिहाजा भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीरियस लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस दौर में कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो इंडियन इकोनॉमी। आपने ये भी देखा कि फ्रांस में आतंकी हमले हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई अस्ताना के अंदर, वहां पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हाईएस्ट लेवल पे इल्जामात लगाए। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई इस टूर के बाद। दोस्तों, भारतीय नौसेना की आईएनएस तावर रूस के नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए रूस पहुंची। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार आईएनएस तावर पर सवार भारतीय नौसेना का स्वागत किया और उन्हें इस समारोह में शामिल होने पर बधाई दी है। रूस के नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आईएनएस तावर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी पर नौसेना परेड की समीक्षा की और नौसेना के नाविकों को बधाई भी दी। पुतिन के इस खास अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रूसी नौसेना साल 2017 से नौसेना दिवस के मौके पर परेड का आयोजन करती है। इस साल रूस के नौसेना दिवस कार्यक्रम में 20 रूसी सतह जहाजों, गन बोटों, 4 नौका जहाजों और एक पनडुब्बी ने भाग लिया। इसके साथ ही भारत के आईएनएस टावर अल्जीरिया के प्रशिक्षण जहाज सोम और चीन के जज्वा ने भी समारोह में भाग लिया। इस खबर को लेकर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, चलिए आगे देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। किस किस के लिए ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन, ये सब पहले से तय था जो ये हुआ है। अब हम अगर ये कहें कि इसमें जहां हम बात कर रहे हैं चाइना की, अमेरिका की, वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान की भी तो हम बात कर रहे हैं ना, वो तो छोड़ ही दें, वो तो मैंने पहले भी, अब मेरी पिछली वीडियो देखी उसके अंदर वो जो एंगल्स हैं उसके ऊपर मैंने बात कर ली। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो ये सोच रहे होंगे कि जनाब मुझे तो आज तक कभी इन्होंने जो है वो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि प्रेसिडेंट पुतिन मुझे इस तरह का वेलकम करेंगे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो सोच भी नहीं सकता कि उसको वेस्ट का या रशिया का या किसी और ऐसे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से वेलकम करेगा। और इसकी वजह साफ है। इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो स्टेटस नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दुनिया में स्टेटस है। जो स्टेटस इंडिया का है वो स्टेटस पाकिस्तान का तो नहीं है ना। और फिर जो स्टेटस और दोस्ती और रिलेशनशिप और बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच है, वो पाकिस्तान के साथ तो नहीं है। यानी वो तो ऑपोजिट काम है। अगर आप देखें, पास्ट देखें, दोनों कंट्रीज, चारों कंट्रीज को अगर आप देखें और पास्ट देखें पाकिस्तान और रशिया का, तो वो तो दुश्मनी थी ना बाकायदा। आप तो कल को चाबी टाइट कर दोगे कि भाई हम नहीं देंगे। आपने तो F-16 अभी पाकिस्तान का रिफर्बिश किया है भाई, अमेरिका ने, पुराना हो गया था तब, तो हमने तो नहीं एक्सेप्शन किया भाई, आप कर ही रहे हो अपने हिसाब से जो आपको करना होता है। सो बॉटम लाइन ये कि जो इंडिया का मन होगा रशिया से करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं ये ऑप्टिक्स है, ये ठीक है। ये एक साथ में गए थे तो वो ऐसे कुछ सिग्नेचर किए जाने चाहिए ही थे, वो तो ऐसे भी हो जाता, लेकिन मोदी जी को स्पेशल बुलाया गया। फखर भाई देखिए, ये 2 साल से चल रहा है। पुतिन साहब, कोई भी ऐसा फोरम होता है, इंटरनेशनल फोरम, जहां पे इंटरनेशनल आइज होती है, वो 1-2 से 4 मिनट का मोदी जी की प्रशंसा में गढ़ देते हैं कसीदे। और वो क्यों करते हैं? वो मैसेज देते हैं वर्ल्ड को कि अगर मोदी बात करेगा
और ये बात अब यूएस को, वरना एक समय ना यूएस इस बात से ही चढ़ जाता था कि इंडिया किसी मैटर में वो कर सकता है, क्या नाम है, मीडिएटर, इतनी बड़ी इनकी औकात हो गई। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट। तो अब उनको जो लगती थी ना, अब इसलिए उनके यहाँ देखिए जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है तो उन्होंने अपने लोगों को समझाना शुरू कर दिया है। जो उन्होंने माइंडसेट बनाया था कि ये तो हमारे यहाँ 1945 तक तो हमारी पैरों के नीचे थे, भाई हमने भी रिवर्स कॉलोनाइजेशन का दिया। अगर तुमने हमारे ऊपर शासन किया यूके, हमने 3 साल के लिए ऋषि सुनक साहब को तुम्हारा शासक बना दिया। हमेशा होम मिनिस्टर तो कोई इंडियन ही बन रहा है। अमेरिका में तो हम सारी जो प्राइवेट कंपनी है टेक ओवर कर चुके हैं, इंडियन वहां बैठे हुए हर जगह पे, और वो भी मैनेजेरियल और लीडर के बड़ी अच्छी पोस्ट पे, बिल्कुल पोजीशंस वो मतलब मेन टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठे। भैया कोई बैक ऑफिस भी नहीं करेगी, पहले तुम मसले थे ये तो बैक ऑफिस काम करते हैं, कॉल सेंटर वाले, वो भी नहीं है। हम तो हर जगह लीडरशिप में आ गए और एक लोगों को नहीं मारा और किसी को नहीं कहा कि तुम्हारा गलत है हम सही है। हमने कहा भाई आप ही सही, और ये कह के हम सब जगह बैठ गए। हमने तो रिवर्स कॉलोनाइजेशन कर दिया। अगर कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर शासन करना, तो वो इंडिया कर रहा है और लोग खुशी खुशी शासन करवा रहे, तारीफ भी करे, वाह 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 वाह। ये देखो आज इंडिया में अभी वो अमेरिकन जो वो है, क्या नाम है, एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने कहा था कि पहले अमेरिका में था कि अगर तुम इंडियन हो तो तुम सीईओ नहीं बन सकते। अब इंडिया में, अमेरिका में कहते हैं कि अगर तुम इंडियन नहीं हो तो सीईओ नहीं बन सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैंने पढ़ा। ये डायलॉग चेंज कराने के लिए हमने तलवारें नहीं निकाली, हम फटे नहीं कहीं जाके, हमने मेहनत से, इंटेलिजेंस से, दम से, और जो जिसको तुम सोचते थे कि हमारी अचीवमेंट है ये नॉलेज, और वो हमने बता दिया कि हम नॉलेज के गढ़ थे, हैं और रहेंगे। व्हेनेवर इट कम्स टू इंडिया, आप हमें हमारे अलावा सोच नहीं सकते। हाँ, भले मिलिट्री माइट में कोई जंगजू है, कोई ये मार देगा, उतने लोगों को मार देगा, उसमें हमें ना काउंट करो और हमें करना भी नहीं है। लेकिन जहां बात ज्ञान की आएगी और भारत का नाम ना हो, ये हमें फिर चुभता है। कि अगर बात नॉलेज की है, बात विजडम की है, बात साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, सो इंडियन हैज टू बी देयर एंड इंडियन हैज टू बी देयर ऑन द टॉप पोजीशन। ये हमारी कसम है कि हमने दुनिया में राज करना है, मगर साइंस के नाते, टेक्नोलॉजी के नाते, लेकिन हमारा राज करने का तरीका होगा कि सब एक बराबर है, हम सब ग्रो करें, सब साथ में चलेंगे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सो दिस इज व्हाट उन्होंने मोदी जी को बहुत पहले ही तैयार कर दिया था। और ये मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिकन जो ये डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें वो जो आज एक कोई महिला थी, उन्होंने कहा भी कि मोदी जी हैज एक्सेस टू पुतिन साहब एंड देयरफॉर इट्स अ गुड न्यूज दैट ही कैन मीडिएट द मैटर। तो वो मीडिएटर बनाने को तैयार है। दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है दैट दी जेलेंस्की एंड पुतिन डिस्प्यूट कुड ओनली बी रिजॉल्व, और इफ देयर कुड बी अ पोटेंशियल मीडिएटर जो दोनों जिसके कहने पे बैठ जाएं। वरना अगर आप क्या लेता, बाइडेन बैठेगा तो अमेरिका बैठेंगे नहीं। वो तो वेस्ट तो कह रहा है मैं तो मोदी को शर्ट फ्रंट कर दूंगा, मैं पुतिन को शर्ट फ्रंट कर दूंगा, मैंने पुतिन तो वॉर क्रिमिनल है। आप किसी को वॉर क्रिमिनल कह के अपने साथ काम करवा लोगे? नहीं। पूरा वेस्ट मीडिया आज मोदी को, पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। दिस इज नॉट द वे। आप उसकी बात को नहीं समझ रहे हो।